गायत्री मंत्र बोला करो। चाहे आपको एक्टिंग ही करना है हंसने का, लेकिन हंसिएगा जरूर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। 24 बार अगर कहोगे तो आपके सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे से ये बहुत भयानक बीमारी है एसिडिटी, इससे आपको निजात मिल जाएगी। अभी आपकी उम्र ही कितना है बेटा। और साथ में अगर आप मेथी को भिगो करके रख दें और मेथी जब अंकुरित हो जाए तो 1 चम्मच मेथी मुंह में डालकर सुबह उसे कूच करके बारीक और पानी के साथ उसको निगल लें। ये उपाय 15 दिन आप कर लीजिए तो एसिडिटी से आपको पूर्ण रूपेण निजात मिल सकती है। अगर ये भी आपको कठिन लगता है तो लहसुन की 2 कली छील करके और सुबह खाली पेट उसे जीभ पे रखकर पानी से निगल जाएं। ये भी उपाय 15 दिन अगर आप कर लेंगे तो आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। अगर आपके हाथ से बार बार सिंदूर गिर रहा हो, पूजा की थाली गिर रही हो, तो किस तरह से ये आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन फिलहाल बात कन्या राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि के जातक निराश न हो, आपका गोचर ठीक नहीं है क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध इस समय व्यय भाव में अस्त होकर के पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि पिछले 2-3 दिनों से आपका गोचर ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण फिजूल खर्ची भी होगी और आपका कहीं मिलता हुआ पेमेंट भी रुकेगा। पेशेंस बना के रखिएगा, आतुरता मत दिखाइएगा वरना भविष्य में नुकसान होगा। कारोबार में नई साझेदारी से तो आपको लाभ मिल सकता है और उच्चाधिकारियों से रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन उच्चाधिकारियों से आप अपने किसी स्वार्थ की बात ना करें। जीवन साथी को अपनी भावनाओं को का खुलकर व्यक्त करने से परहेज न करें। उदर विकार, पेट से संबंधित कुछ शिकायत हो सकती है, इसलिए खान पान पर ध्यान दें। सावधानी की बात यह है कि गलतफहमी से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें वरना तनाव बढ़ेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आपको मदद करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपके हाथ से बार बार क्या गिरेगा तो आपके परिवार में कष्ट आने की संभावना बढ़ जाएगी, आपके जीवन में रुकावटें भी बढ़ जाएंगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो आपके हाथ से बार बार सिंदूर गिर जाता है तो ये आने वाले विपत्ति का संकेत है। देहात में तो ये कहते थे कि अगर महिला का सिंदूर गिर रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये उसके जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में बुरा संकेत है और इससे घर में दुर्घटनाओं की बाढ़ आती है। लेकिन ऐसा रोज नहीं होता है क्योंकि महिलाएं प्रायः सप्ताह में 1 से 2 बार अपने बालों को धोती हैं और उसके बाद ही वो सिंदूर लगाती हैं। और सिंदूर जब लगाती हैं तो बिल्कुल एकांत में बैठ करके सिंदूर लगाती हैं या अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के सिंदूर लगाती हैं जहां लोगों का आवागमन या ज़्यादा हलचल नहीं होती है। तो शायद कभी किसी महिला से सिंदूर गिरता हो। ये रोज़ गिरने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर गिरता है, चाहे सिंदूर गिरे और चाहे कांच की चूड़ियाँ टूटें, ये दोनों जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अशुभ संकेत है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सुहागन महिलाओं के कांच की चूड़ियों का टूटना उनके पति के जीवन के लिए ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में पति का स्वास्थ्य खराब होता है, धनहानि होती है। और सिंदूर का गिरना बताता है कि पूजा करते हुए पूजा की थाली, पूजा सामग्री या आरती अगर बार बार गिर जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली हैं। ये गिरेगा तभी जब पूजा के समय आपकी चित्त की वृत्ति जो है डिस्टर्ब होगी, आपका मन पूजा में नहीं होगा, तभी आपसे दीपक गिर जाएगा, अगरबत्ती लुढ़क जाएगी, धूप गिर जाएगी, पानी गिर जाएगा। और तो और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से देवी देवताओं के ऊपर चढ़ी हुई चुन्नी वो आग के हवाले हो सकती है।
इसलिए आप पूजा करने भी बैठें तो हर चीज को बारीकी से देखें कि किसका क्या इफेक्ट सही गलत हो सकता है और कहाँ चीज क्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। और अगर पूजा से बार बार आपका सामान पूजा का गिर रहा है तो इसका मतलब कि आपका मनोयोग नहीं बन पा रहा है और ये पूजा देवी देवताओं को पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं हो पा रही है। हाँ, देवी देवताओं को चढ़ने के बाद अगर कोई चीज गिर जाए तो उससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जैसे आपने फूल माला से देवी का श्रृंगार कर दिया या भगवान का श्रृंगार कर दिया और आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं और पंखा भी नहीं चल रहा है, कोई हलचल भी नहीं है और एक फूल देवता के ऊपर से आकर के नीचे की तरफ गिरता है जिसे आप देखते हैं। आप विश्वास करिए, ये संकेत है आपकी मनोकामना पूरी होने का। जब पार्वती माता के चरणों में सीता ने अपना सर रखा जनकपुर में राम जी को देखने के बाद, तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? खसी माल मूरत मुस्कानी, भय सहाय सारद में जानी। माला गिर के सीता जी के गले में चली गई। तुलसीदास जी ने कहा कि जब इस तरह से माला खिसक करके सीता के गले में गिरी तो इसका मतलब कि शारदा अर्थात पार्वती सहायक हैं और मनोकामना पूरी होगी, ऐसा समझ लिया जाए। तो ये संकेत कहीं कहीं रामचरितमानस में भी दिखते हैं। तो देखिए, हमने उन चीजों की बात की जिनका बार बार आपके हाथ से गिरना कैसे आपके जीवन में मुश्किलों को बढ़ा सकता है, विपत्ति लेकर आ सकता है और ग्रहों का अशुभ प्रभाव आप पर इनसे हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार चीजों का गिरना आपके लिए अशुभ ही हो। कई बार चीजों का गिरना आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य का भी संकेत हो सकता है। कौन सी है वो चीजें, जानेंगे हम पंडित जी से अब से थोड़ी ही देर में। आप काल चक्र के साथ बने रहिए। पंडित जी, क्या ऐसा जरूरी है कि हाथ से बार बार चीजों का गिरना हमेशा अशुभ फल ही लेकर आए, हमेशा हमारे लिए नुकसान ही लेकर आए? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन सी चीजें होती है जिनका गिरना शुभ संकेत होता है? जी, मैं पहले भी बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ। देखिए, हर चीज गिरना नुकसानदायक नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपसे कोई भी चीज गिर रही है बार बार तो वो मतलब कि अशुभ ही है। घर से बाहर जाने के लिए अगर तैयार हो रहे हैं और आपकी जेब से पैसे गिर जाते हैं तो ये शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ हो सकता है। पैसों के लेन देन के समय आपके हाथ से पैसे गिर जाएं तो भी ये शुभ संकेत है। रसोई में आटा गूंथते समय अगर वो थाली से बाहर गिर जाए आटा तो घर में मेहमानों के आने का संकेत है। अगर दवाई हाथ से छूटकर गिर जाए और फर्श पर बिखर जाए, खराब हो जाए, तो समझिएगा कि रोगी का रोग बिना दवा के ठीक होने वाला है। इसी तरह से अगर किसी धर्मस्थान में आपका जूता चोरी हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर से बहुत बड़ा दरिद्र कट गया है। उसके लिए दुखी मत होइएगा, उसके लिए चिंतित मत होइएगा, लेकिन धर्मस्थान में गायब हो तभी। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन भी सहज रहेगा और आपको भविष्य से संबंधित जानकारियां भी मिलती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।